नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो हिंदू मैरिज एक्ट पर आधारित है। कुछ लोगों का सवाल था कि हिंदू धर्म में भी क्या बिना तलाक शादी की जा सकती है? एक से अधिक शादियां क्या हम बिना तलाक लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ नियम और शर्तें हैं। अगर वो कंडीशंस आपके साथ हैं तो आप बिना तलाक लिए भी शादी कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे डिटेल में कि किन हालातों में या किन कंडीशन में दूसरी शादी जो है बिना तलाक लिए कानूनी रूप से मान्य होती है। जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 1939 के हिसाब से कोई भी शादीशुदा व्यक्ति बिना अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए दूसरी शादी कर सकता है, पर हिंदू धर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मुस्लिम धर्म में भी महिलाओं के लिए ये स्वतंत्रता नहीं है। कोई महिला अगर शादीशुदा है और वो दूसरी शादी करना चाहती है तो उसे अपने पहले पति से तलाक लेना होगा, लेकिन अगर उसका पति दूसरी शादी करना चाहता है तो वो बिना तलाक लिए भी दूसरी शादी कर सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मुस्लिम धर्म में 4 शादियां कानूनी रूप से मान्य होती हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति अगर पहले से शादीशुदा है और वो दूसरी शादी करने की सोच रहा है और उसका पार्टनर जीवित है या उसका अभी तलाक नहीं हुआ है, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है कानून के हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है और उसके खिलाफ उसका पार्टनर कंप्लेंट कर देता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 7 साल की सजा एवं जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिसमें हिंदू धर्म में भी अगर कोई महिला या पुरुष पहले से शादीशुदा है तो भी वो दूसरी शादी कर सकता है, और ऐसे में उसकी दूसरी शादी को भी कानूनी मान्यता दी जाती है। वैसे तो एक बार शादी होने के बाद हिंदू धर्म में कोई दूसरी शादी करना ही नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी की कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, पार्टनर से अलग रह रहा है व्यक्ति, या कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद चल रहा है, या उसे जो प्यार अपनापन और सहारा चाहिए अपने पार्टनर से वो नहीं मिलता है, तो ऐसे में कई बार लोग लव अफेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो कहीं बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, और कई बार उनका रिलेशनशिप इस हद तक बढ़ जाता है कि वो दूसरी शादी तक करने की सोचते हैं या शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी कर भी लेते हैं। लेकिन हर मामले में शादीशुदा व्यक्ति दूसरी शादी कर ले तो उसकी पत्नी को कानूनी हक अधिकार, कानूनी दर्जा नहीं मिलता है। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें अगर पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, शादीशुदा होते हुए भी उनका तलाक नहीं हुआ है, तब भी उनकी दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य होती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कब बिना तलाक लिए भी कोई महिला या पुरुष हिंदू धर्म के हिसाब से दूसरी शादी कर सकता है और उसकी ये शादी बिना तलाक लिए भी कानूनी रूप से मान्य होती है। सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि अगर किसी व्यक्ति का पार्टनर इस दुनिया में नहीं है, जीवित नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है, तब उसका जो दूसरा पार्टनर है उसे तलाक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं तो उस रिश्ते का वजूद भी खत्म हो जाता है। यानी पार्टनर की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने के लिए किसी महिला या पुरुष को तलाक की जरूरत नहीं होती है। अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है, कोर्ट मैरिज, रजिस्टर्ड मैरिज करना चाहता है, तो अपने पार्टनर के डेथ सर्टिफिकेट को उसे दिखाना होगा कोर्ट में। इसके बाद वो दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र है, और ऐसे में उसका जो पार्टनर होगा उसे सारे कानूनी हक अधिकार, अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, दूसरी शादी करना चाहता है, रजिस्टर्ड मैरिज, कोर्ट मैरिज करना चाहता है, तो उसे तलाक की डिग्री अपने पहले पार्टनर से जो मिली है वो कोर्ट में दिखाना होगा। उसके बाद ही वो दूसरी शादी कर सकता है। अगर पार्टनर दुनिया में नहीं है तो उसको डेथ सर्टिफिकेट अपने पार्टनर का दिखाना होगा, उसके बाद वो दूसरी शादी कर सकता है। दूसरी कंडीशन में यह है कि जो भी व्यक्ति दूसरी शादी करना चाह रहा है उसके पार्टनर के साथ उसका रिश्ता खत्म हो गया हो, यानी शादी शून्य हो गई हो या रद्द हो गई हो, तब व्यक्ति स्वतंत्र है दूसरी शादी करने के लिए, फिर चाहे वो पति हो या पत्नी। शादी रद्द करा लेने से कोर्ट में दूसरी शादी करने की परमिशन मिल जाती है, और अगर शादी कोर्ट से रद्द हो जाती है तो डाइवोर्सी होने का टैग भी नहीं मिलता है, यानी उस शादी का अस्तित्व ही नहीं रहता जो शादी किसी भी वजह से खत्म हो की गई। शादी रद्द कराने की जो प्रक्रिया है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 और
12 में डिटेल में वर्णित की गई है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 और 12 को डिटेल में पढ़ सकता है पूरी जानकारी के लिए कि कब और किस आधार पर शादी शून्य या रद्द कराई जा सकती है। शून्य और शून्यकरण दो तरह से शादियों को रद्द कराया जाता है। शादी शून्य तब होती है जब प्रोहिबिटेड रिलेशन में शादी हो जाती है, किसी माइनर की शादी हो जाए या किसी ऐसे व्यक्ति से शादी हो जाती है जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, प्रोहिबिटेड रिलेशन में मैरिज हुई हो। जैसे कि हिंदू धर्म के हिसाब से होता है कि अपने ब्लड रिलेशन में, अपने गोत्र में शादियां नहीं हो सकती हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशन माने गए हैं हमारे जाति धर्म के हिसाब से, जिसमें शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होती है। अगर कोई अगर किसी माइनर व्यक्ति की शादी हो जाती है तो वो 18 ईयर्स कंप्लीट होते ही अपनी शादी को रद्द करा सकता है। ऐसे में भी उसके शादी का कोई वजूद नहीं रह जाता और वो कानूनी रूप से दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन दूसरी शादी करने के लिए अगर आपकी शादी नल एंड वॉइड हुई है तो आपको कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी कॉपी कोर्ट में दिखाना होगा रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए। उसके बाद ही आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य होगी। नाबालिग लोगों का भी सवाल था कि बचपन में शादी हो गई थी और अब वो 10 साल 15 साल बाद उनको याद आ रहा है कि उनकी बचपन में दबाव बनाकर जोर जबरदस्ती या उनकी मर्जी के अगेंस्ट उनकी शादी हुई थी, इसलिए अब वो इस शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। आप अपनी शादी को खत्म करा सकते हैं, लेकिन आप 18 ईयर्स कंप्लीट होते ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं आप अपने हक में न्याय पाने के लिए कि जब मैं बच्चा था या बच्ची थी तो मेरे परिवार वालों ने मेरे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला ले लिया जिससे अब मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे इस शादी को खत्म कराना है। मैं 18 ईयर्स का हो गया हूँ या हो गई हूँ और मैं अपना अच्छा बुरा सोचने की मानसिक स्थिति में हूँ, इसलिए मैं इस शादी को कंटिन्यू नहीं करता। तो आपकी शादी खत्म हो जाती है और आपको ऐसी शादी से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन आप 5 साल 4 साल 10 साल 15 साल रहने के बाद अगर सोचें कि इस ग्राउंड पे आप अपनी शादी को खत्म करा लेंगे कि बचपन में शादी हुई थी, तो वो पॉसिबल नहीं है। कानून में हमें विकल्प जरूर मिला है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन भी दी गई हैं कि इतने टाइम पीरियड के अंदर ही आपको ये स्टेप उठाना होगा। तो अगर किसी व्यक्ति की शादी रद्द हो जाती है, शून्य हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है, तब ऐसे में कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है, तलाक लेने की जरूरत नहीं। शादी नल एंड वॉइड कब होती है और किस आधार पर होती है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 और 12 में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं ताकि पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाए। तीसरी कंडीशन यह है कि किसी व्यक्ति का पार्टनर, महिला हो या पुरुष, 7 साल या उससे अधिक समय से लापता हो। यानी अगर किसी व्यक्ति, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उसका जो पार्टनर है जिससे उसकी शादी हुई थी वो कहीं मिसिंग है, 7 साल से अधिक समय हो गया, उसे खोजने के सारे प्रयास कर लिए गए हैं, पुलिस कंप्लेंट हुई है और न्यूज़पेपर में गैजेट निकाल कर भी जो मिसिंग कंप्लेंट होती है उसके आधार पर अखबारों में इश्तेहार दिया जाता है खोजने के लिए। अगर वो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और 7 साल से अधिक समय हो गया, उसका पार्टनर लौट के नहीं आया, तब ऐसे में उसके जो पार्टनर है दूसरा, उसे शादी करने की परमिशन मिल जाती है और वो दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी अगर किसी पति या पत्नी का जो दूसरा पार्टनर है वो 7 साल कंप्लीट कर चुका है, कहीं मिसिंग है, वो शहर छोड़कर चला गया, वापस नहीं आया, या किसी के साथ भाग गया है, या कोई भी ऐसी परिस्थिति हुई है कि वो उसका कुछ पता नहीं है, लापता है वो 7 साल से, या 7 साल से अधिक समय हो गया है, तो खोजने की, ढूंढने की पूरी कोशिश की, आपने पुलिस कंप्लेंट किया, आपने अखबारों में इश्तेहार दिया, या जो भी प्रक्रिया थी उसे खोजने की उसे पूरा किया है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, तो ऐसे में आप दूसरी शादी कानूनी रूप से कर सकते हैं और आपकी दूसरी शादी जो है उसे पूरी लीगल मान्यता होगी, पति पत्नी का दर्जा दिया जाएगा और ये महिला या पुरुष दोनों के लिए ये स्वतंत्रता होती है। लेकिन 7 साल कम से कम 7 साल कंप्लीट कर चुका हो या उससे अधिक समय हो गया हो और साथ ही साथ आपने उसे खोजने का पूरा प्रयास किया हो। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को मिस हुए 7 साल हो गए, आप प्रूफ कैसे करेंगे कि 7 साल से अधिक समय हो गया आपके पार्टनर को मिस हुए, खोए हुए, और आपने उसे ढूंढने का प्रयास किया है, क्योंकि कानून तो सबूत देखता है। तो इसके लिए 7 साल पहले जो मिसिंग कंप्लेंट है वो आपको दिखाना होगा कोर्ट के समक्ष। साथ ही आपने जो न्यूज़पेपर में या कहीं भी ऐसे इश्तेहार आर्टिकल्स दिए हैं उन्हें ढूंढने के प्रयास में, तो वो सब भी आपको कोर्ट के समक्ष दिखाना होगा। उसके बाद ही आप कानूनी तौर पर दूसरी शादी कर सकते हैं। चौथा तरीका जो है वो है धर्म बदलकर शादी करना। यानी अगर आप
किसी शादीशुदा हैं, आपका पार्टनर आपके साथ रह रहा है या आपसे अलग रह रहा है, आपसे दूर रह रहा है, कहीं भी रह रहा है और तलाक लेना नहीं चाहते या तलाक की कोशिश भी की, आपका पार्टनर तलाक दे ही नहीं रहा है, तो ऐसे में आप धर्म बदल कर शादी कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू धर्म से किसी और धर्म में या किसी और धर्म से हिंदू धर्म में आता है तो धर्म परिवर्तन होने के साथ उसकी जो पहले की शादी है, पहले से हुई शादी है, वो शून्य हो जाती है और ऐसे में वो दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी धर्म बदल कर बिना तलाक, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के भी दूसरी शादी की जा सकती है। कोई व्यक्ति अगर धर्म बदलकर शादी करता है तो उसे ना तो तलाक लेने की जरूरत पड़ती है, ना शादी शून्य कराने की जरूरत पड़ती है, ना रद्द कराने की जरूरत पड़ती है, ना उसके पार्टनर के 7 साल या उससे अधिक के मिसिंग कंप्लेंट की जरूरत पड़ती है। बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के आप दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म से अगर किसी और धर्म में कन्वर्ट होता है या किसी और धर्म से हिंदू धर्म में कन्वर्ट होता है, किसी और धर्म को स्वीकार कर लेता है वो, तो ऐसे में उसकी जो पहले से हुई शादी है वो शून्य हो जाती है और उसे दूसरी शादी करने का हक अधिकार मिल जाता है। ये महिला या पुरुष दोनों पर लागू। जैसा कि बहुत सारे जो हमारे फिल्म अभिनेता हैं, जैसे धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने भी धर्म बदलकर ही दूसरी शादी की थी, या फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश भट्ट जी हैं, उन्होंने भी दूसरी शादी धर्म बदलकर ही की थी। तो कुछ लोगों ने बिना तलाक लिए भी धर्म बदलकर शादी की है। समाज में ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद दूसरी शादी कर ली, फिर किसी कोर्ट के या किसी लीगल प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन हाई कोर्ट ने कुछ मामलों में ये साफ और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि सिर्फ शादी करने के लिए अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलते हुए पाया जाता है तो ये कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा और ये कोर्ट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर एक पार्टनर डाइवोर्स लेना चाहता भी है तो उसका दूसरा पार्टनर अगर नहीं देना चाहेगा तो वो न्यायालय के समक्ष 10-20 साल तक चक्कर लगाता रहता है, परेशान रहता है और उसके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फेज जो है वो खत्म हो जाता है इन्हीं सारे विवाद के चलते हुए। क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा लंबा होता है। अगर दोनों पार्टनर स्वेच्छा से न्यायालय के समक्ष जाते हैं, सहमति से तलाक लेते हैं, तब तो आसानी से तलाक मिल जाता है। लेकिन अगर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की बात करें तो सालों साल लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में लोगों को मजबूरन इस तरह के ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ता है दूसरी शादी करने के लिए। और इस तरह के विकल्प की जरूरत सिर्फ हिंदू धर्म में होती है, मुस्लिम धर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि मुस्लिम धर्म के हिसाब से महिलाओं को तो बिना तलाक के दूसरी शादी करने की परमिशन नहीं है, लेकिन पुरुषों को ये आज़ादी है कि वो बिना तलाक लिए भी 4 शादी तक कर सकते हैं। इसीलिए मुस्लिम धर्म में इस तरह के विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। पर हिंदू धर्म में अगर किसी व्यक्ति को शादी करनी है दूसरी तो उन्हें इन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कुछ विकल्प दिए गए हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, जिसके अनुसार आप पहले से शादी हुई है तब भी दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं और दूसरी शादी कर सकते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में भी जो बिना तलाक लिए दूसरी शादी करते हैं उन्हें आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत 7 वर्षों की सजा है। लेकिन हमारे समाज में न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें लोगों ने बिना किसी लीगल प्रोसीडिंग के बिना तलाक लिए दूसरी तीसरी शादियां भी कर ली है। 2-2 3-3 शादी करके रह रहे हैं लोग और अपना जीवन बिता रहे हैं खुशी से। उसमें से कुछ फेमस हस्तियों के नाम भी हैं और हमारे समाज में कुछ आसपास रहने वाले लोग भी हैं हिंदू धर्म के जिन्होंने 1 से अधिक शादियां की है। तो ऐसे में उनके खिलाफ जब तक उनका पार्टनर कोई कंप्लेंट नहीं करता तब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। कोई पुलिस या कोर्ट या कानून आपके घर ऐसे नहीं आ जाता आपको परेशान करने की हमें पता चला है आपने 1 से ज्यादा शादियां कर रखी है इसलिए आपको जेल हो जाएगी, आपके अगेंस्ट FIR हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपका पार्टनर ही आपके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट करेगा तब आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कोई शादीशुदा महिला या पुरुष अगर शादीशुदा है, तलाक नहीं लिया है, उसकी शादी रद्द नहीं हुई है, मिसिंग नहीं है, ये सारी कंडीशंस नहीं है, अभी उसने अपनी मर्जी से कह भी दिया है कि तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1-2 साल बाद अगर उसका इरादा बदल जाता है और वो आपको परेशान करने की सोचती है आपकी पत्नी, तो आपके खिलाफ IPC के सेक्शन 494 के अंतर्गत उसे कानूनी कार्रवाई करने
का पूरा हक अधिकार है। कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि क्या सेपरेशन लेने के बाद भी व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है जुडिशियल सेपरेशन के बाद। जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। जुडिशियल सेपरेशन में आप जो हैं वो अपनी मर्जी से, सहमति से एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देते, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता तब भी बना रहता है। आप दोनों पति पत्नी ही रहते हैं। पति पत्नी का रिश्ता तब खत्म होता है जब आप तलाक ले लेते हैं कोर्ट से, कानूनी रूप से। ऐसे पंचायत का तलाक जो है वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। स्टैम्प पेपर पर या नोटरी कराकर जो आप एग्रीमेंट सा बना लेते हैं कि हम एक दूसरे की लाइफ में दखल नहीं करेंगे या एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक दूसरे को डाइवोर्स देते हैं, एक दूसरे की जिंदगी से अलग होते हैं, वो आप लोग अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के रख लीजिए कि हमने एक दूसरे के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है, और बाकी उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। अगर ऐसा होने के बाद आपकी पत्नी या आपके पति ने ऐसा स्टैम्प पर लिख के दे दिया और कोर्ट की कोई डिग्री नहीं है आपके पास और आपने दूसरी शादी की, इसीलिए बिना कानूनी प्रक्रिया को कंप्लीट किए हुए आप दूसरी शादी करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा कि आज पार्टनर खुश है और कल को उसे गुस्सा आया तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लेगा वो। एक आशा करती हूँ बिना तलाक लिए कब और किस कंडीशन में आप दूसरी शादी कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके बता सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।